एक ऐसी समस्या आके खड़ी हो गई है जो हिंदुस्तान के लाखों बच्चों के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती है। इमेजिन कीजिए, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल बायोमेट्रिक अपडेट ना होने की वजह से उसकी स्कॉलरशिप रुक जाए, एग्जाम फॉर्म ना भर पाए या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से वंचित रह जाए। साउंड स्कैरी, राइट? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधार के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU की, जो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बन गया है देश भर में। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये पूरा मैटर क्या है। सबसे पहले, क्या है ये MBU? UIDAI के रूल्स के मुताबिक जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसका फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। इसमें फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और फोटो को कैप्चर किया जाता है, क्योंकि 5 साल से पहले एनरोलमेंट में सिर्फ बेसिक डिटेल जैसे नाम, DOB, जेंडर और फोटो ही लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक नहीं। फिर 15 साल की एज पर सेकेंड MBU होता है, जहां फिर से ये सब अपडेट किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ फास्ट होती है, फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाते हैं और ये इंश्योर करता है कि आधार यूनिक रहे, नो डुप्लीकेट्स। अगर ये ना हो तो फ्यूचर में ऑथेंटिकेशन फेलियर भी हो सकता है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम या गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस में। अब प्रॉब्लम कहां है? देश भर में मिलियंस ऑफ किड्स का MBU पेंडिंग पड़ा हुआ। रिसेंटली UDICE प्लस पोर्टल पर स्कूल्स ने स्टूडेंट का डेटा चेक किया तो हजारों नामों के सामने पेंडिंग लिखा आ रहा है। कर्नाटक जैसे स्टेट में गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है कि 5 और 15 साल के बच्चों का MBU मार्च 1, 2026 तक कंप्लीट करो, अदरवाइज मिड डे मील्स, स्कॉलरशिप्स और अन्य स्कीम इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। UIDAI की रिपोर्ट से पता चलता है कि अराउंड 6 करोड़ बच्चे आज 7 साल से 15 साल के लिए बैकलॉग हो चुके हैं। पहले 7 से 15 एज ग्रुप में MBU के लिए 125 रुपए की फी थी, लेकिन गुड न्यूज यह है कि 1 अक्टूबर 2025 से UIDAI ने 1 ईयर के लिए कंप्लीटली फ्री कर दिया है ये फी, ताकि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी अपडेट कर सकें। अब 5 से 7 और 15 से 17 साल के बीच पहले से फ्री था, अब ऑल यानी सभी के लिए 15 से 17 की एज में फ्री रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बाद भी वेवियर्स और अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ा इशू बनी हुई है। कितने ही पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मैंडेटरी हो चुका है ये चीज। एजुकेशन मिनिस्ट्री और UIDAI ने स्कूल्स और इन सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, आधार सेवा केंद्र पर भेजो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जैसे स्कूल प्रोमाइसेस में ही एनरोलमेंट ड्राइव्स चालू हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहेवियरल इंसाइट यूज करके UIDAI रिमाइंडर भेज रही है ताकि पेरेंट्स टाइमली एक्शन ले सके, लेकिन ग्राउंड लेवल पर या रूरल एरियाज में एक्सेस प्रॉब्लम है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं सेंटरों पर, डिजिटल लिटरेसी की कमी है और डिले तो आम बात है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा, थोड़ा उस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर MBU पेंडिंग रहा तो बच्चों की एजुकेशन पर डायरेक्ट हिट होगा। स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं, बोर्ड एग्जाम्स के फॉर्म्स में इशू पैदा हो सकते हैं, इवन डिजिटल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन एडमिशन या eKYC में प्रॉब्लम आएगी। और नॉट जस्ट दैट, फ्यूचर में भी जॉब एप्लीकेशंस, पासपोर्ट या बैंकिंग आधार ऑथेंटिकेशन फेल होगा। अब स्पेशलिस्ट तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर टाइम रहते अपडेट ना किया तो अपकमिंग सेशंस में बच्चों को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल फेस करने पड़ेंगे। इट्स लाइक सिस्टम की लैब्स के बच्चों की पढ़ाई सफर करेगी। तो सॉल्यूशन क्या है? पेरेंट्स अभी से अलर्ट हो जाओ,
सबसे पास वाले आधार सेंटर जाओ, अपने बच्चे का आधार चेक करो। माय आधार पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। स्कूल टीचर से हेल्प लो, कैंप्स ज्वाइन करो। गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, फ्री अपडेट, अवेयरनेस कैंपेन, इन सब पर ध्यान दो। सोचो, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, आइडेंटिटी स्ट्रक्चर करने का एक तरीका है। अब सवाल आप पर, क्या पेरेंट्स को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा या फिर सिस्टम के लूप होल्स में फंसकर आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, एक वार्निंग भी दे रहा है, ताकि कल को आपका बच्चा किसी भी चीज में पीछे ना रह जाए आपकी गलती की वजह से। नमस्कार।